अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का जो हमारा आज का लेक्चर है जी, हम अपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें पहले 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें एमसीक्यूज और कुछ ट्रू फॉल्स होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, जिनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर हम लोग अपने एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और एमसीक्यूज के लिए है जी, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंट एफ इज यूज्ड टू प्रिंट डैश टाइप ऑफ डाटा। तो प्रिंट एफ जो है वो किस टाइप के डाटा को प्रिंट करने के लिए काम आता है? ऑल ऑफ देम, इंट, फ्लोट या चार किसी भी टाइप का हो, वो सब किस्म के डाटा को प्रिंट करने के लिए काम आता है। सो दैट इज व्हाई इसका आंसर डी होगा। scanf इज अ डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो scanf जो है हमारे पास एक फंक्शन नेम है, सो दैट इज व्हाई सी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी, गेट कैरेक्टर इज यूज्ड टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूजर। तो गेट कैरेक्टर का जो फंक्शन है, जस्ट वो 4 टाइप का डाटा रिसीव करता है, इसलिए इसका आंसर होगा हमारे पास सी। ये इंट या फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को नहीं लेता, ठीक है। कोई भी चीज आप लोगे, एक कैरेक्टर जब पुट करोगे तो वो 4 टाइप के कंसीडर की जाएगी। द नेक्स्ट वन, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कोड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो ए की वैल्यू जो है उसमें है जी, लास्ट में अगर आप लोग देखें तो लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है जी। अब इसके मुताबिक हम वैल्यू तो गेट कर लेंगे ए और बी की, लेकिन वो वैल्यूज क्या होंगी? अगर देखा जाए तो ऊपर ए की वैल्यू है हमारे पास 4 और बी की वैल्यू है 2.2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 8.8। लेकिन जब हम फाइनल ए लिख रहे हैं तो ए क्योंकि आंसर इंट टाइप का देगा, तो इंट टाइप के आंसर में हमारे पास जस्ट पॉइंट से पहली वैल्यू आएगी। सो दैट्स व्हाई हमारे पास इसका आंसर ए नहीं बल्कि क्या होगा जी, बी। क्योंकि इसका आंसर जब 8.8 आएगा तो उसमें से इंट टाइप का जस्ट ये वाला हमारा रिटर्निंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। तो इसमें वैलिड लाइन ऑफ कोड कौन सा जी? एक में इंट इज इक्वल टू 20 है, बिल्कुल गलत है। फिर ग्रेड इज इक्वल टू ए है, ये ठीक है कुछ, लेकिन दिस इज अ लाइन, ये भी गलत, नन ऑफ देम। तो इसमें बी जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि वो एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल है। तो आप कह सकते हैं कि जी आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, बेटे विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग। इनमें से जिसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो बताएं। तो याद रखिएगा, इनमें से जो है वो आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है। जो डी है बेटे, एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट ऑपरेटर जो है, इसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। विच, वो आप प्रेसिडेंस के टेबल में से उसको आप देख भी सकते हैं ताकि आपको ये चीज क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। इनमें से ऑपरेटर की टाइप कौन सी नहीं है? तो चेक ऑपरेटर जो है बी, हमने ऐसा कोई ऑपरेटर नहीं पढ़ा। सो दैट्स व्हाई ये इसका आंसर होगा जी हमारे पास बी। द ऑपरेटर परसेंटेज इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिमाइंडर। रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मोड का साइन, ये वाला साइन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड कैरेक्टर। इनमें से वैलिड कैरेक्टर कौन सा है? सी ऑप्शन, क्योंकि उसमें जस्ट एक ही कैरेक्टर है। ऐसे कुछ भी सपोज कर लें सी है ना, तो उसके इर्द गिर्द एक सिंगल अपोस्ट्रोफी है, तो इसलिए हम लोग सिंगल कोड की वजह से उसको सी आंसर कंसिडर करेंगे। और अदरवाइज बाकियों में डबल कोड है और कुछ में आपके पास कह सकते हैं कि जी सिंगल कोड तो है लेकिन कैरेक्टर्स ज्यादा इस्तेमाल किए हुए हैं, सो वो आंसर में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज? इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो बी जो है वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि हमने व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज, ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। ऑल लॉजिकल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर, ये वाला ठीक है, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर हमने पढ़े थे कि जी सारे बाइनरी ऑपरेटर्स के तौर पे काम करते हैं। दैट्स व्हाई इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हम कुछ ट्रू फॉल्स की लिस्ट को सॉल्व करेंगे और देख लेते हैं जी इनमें से कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय एन इंटीजर इज 32,000। तो फॉल्स हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर इसकी रेंज ज्यादा है, पहला फॉल्स हो जाएगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बिगिन विद अ परसेंटेज साइन। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बिल्कुल परसेंटेज साइन के साथ ही शुरू होता है, इसलिए ये बिल्कुल ट्रू है। प्रेसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो प्रेसिडेंस जो डिवीजन ऑपरेटर की है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की है, इवन के मॉडुलस ऑपरेटर की, तीनों की सेम है, सो इसलिए ये यहां पर गलत हो जाएगा। गेट कैरेक्टर इज यूज्ड टू टेक ऑल टाइप ऑफ डाटा इनपुट फ्रॉम यूजर। गेट कैरेक्टर सिर्फ, हमने अभी एमसीक्यू देखा कि गेट कैरेक्टर सिर्फ 4 टाइप के वेरिएबल्स को रिसीव करता है, सो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। scanf इज यूज्ड फॉर आउटपुट ऑपरेशन। नो, scanf एक इनपुट फंक्शन है, तो ये इनपुट के लिए काम आता है, सो यहाँ पर ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, जिसमें सबसे पहला है जी हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे हम लोग अगर बात करें तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, अपना सेमीकोलन।
तो ये जब हम एक स्टेटमेंट अपनी सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर कोड के अंदर लिख लेते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई यहाँ पर लाइन खत्म हो गई है, हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर मीन्स के सेमीकोलन को यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है जी फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करते हैं, फ्लोट टाइप के लिए हम %f यूज करते हैं और इंट टाइप के लिए हम लोग %d इस्तेमाल करते हैं, चार टाइप के लिए हम लोग %c और फ्लोट के लिए %f। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि हम ये वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। अगर इंट टाइप का वेरिएबल को एक्सेस हासिल करनी है तो %d, अगर चार टाइप का है तो c और अदरवाइज फ्लोट टाइप के लिए f होगा। स्टूडेंट्स उसके बाद आ गया जी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है कि जब हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग का प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर अपने स्ट्रिंग का बिहेवियर चेंज करना हो तो उसके लिए हम लोग मुख्तलिफ जो है एस्केप सीक्वेंसेस यूज करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने स्लैश विद n यानी कि न्यू लाइन, स्लैश विद t यानी कि टैब क्रिएट करने के लिए, और इस तरह से कुछ हमने डिफरेंट जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस को पढ़ लिया हुआ है। वो कुछ एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप आंसर में लिखेंगे और इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस की डेफिनेशन आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैनएफ। स्कैनएफ का फंक्शन जो है स्टूडेंट्स एक इनपुट का फंक्शन है जो कि वैल्यूज यूजर की तरफ से इनपुट देने के लिए काम आता है। इसका सिंटैक्स आप लिखेंगे साथ, जिसमें आप लोग स्कैनएफ का कीवर्ड लिखेंगे। स्कैनएफ का कीवर्ड लिखने के बाद ब्रैकेट ये %साइन और जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है d है सपोज कर लें, और उसका यहाँ पर वेरिएबल का नाम आ जाएगा। तो ये बेसिकली सिंटैक्स है एंड सिंटैक्स आप लोगों को लाजमी तौर पे मेंशन करना है। उसके अलावा मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो बेसिकली रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं परसेंटेज का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 निपटा लिया। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।